बाबूजी, हमारी पहली ही लाइन से बिरहा की शुरुआत हो गई और मीनाक्षी राज के बिरहा एक तरफ और हमारी बिरहा एक तरफ। तुलना करेंगे बिरहा की और सुने खातिर जे भी भैया बैठल है, हमार भैया दादा चाचा काका जे भी है, बीच में उठा बैठक मत करब। इतिहास के पन्ना से जहां इनका बिरहा खत्म भेल रोही जैसे शुरू हुई आ खत्म भी हो जा हुई जहां इनका बिरहा खत्म भइल, लेकिन इतिहास के पन्ने से एक नई खोज मिलेगी जो पूरे बिरहे जगत में एक अपने तरह की हलचल है। वाह वाह। और इस बिरहे में नई खोज कौन सी है, जरा सा दिमाग लगाएंगे। बड़ा अनोखा बिरहा हम बतावे जाते नहीं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। यहीं से मैं बिरहे की शुरुआत करने चल रहा हूं। जरा स्वर दो बुना। किसी शायर ने कहा है यहीं से बिरहा की शुरुआत हो रही मेरे बाबूजी। 4 लाइन भूमिका है और भूमिका कितनी सुंदर है, जरा उठा के दो ना। कर्म के तार पे जिंदगी चल रही, कर्म से सब राहें बदलती, जवानी की दरिया मडराती कश्ती, सिवा दूसरे के किनारे न लगती, बिछड़ जाती बुद्धि, अरे बिछड़ जाता साहिल, कि मौजो ही मौजो साहिल बिछड़ती, भस्म कर दे जो राख सब परों से नजरी, भस्म कर दे ये रंगीन दुनिया मचलती। एक लाइन जरा सा गौर करिएगा मेरे बाबूजी। सिकंदर की जब चली थी तो दुनिया का माली था। सिकंदर की जब चली थी तो दुनिया का मालिक था, लेकिन सिकंदर जब चला है तो दोनों हाथ खाली था। दोनों हाथ खाली था। वाह वाह। हीरा जवाहरात भरल हो, ये दुनिया में केहू की कामे ना आइले पंचो। राजा सूरसेन एगो लड़का के तरसत रहलन, उधर बिरहा में आप सुनलन। हम मैं उधर कहानी नहीं ले जाऊंगा, कहानी मेरी जरा दिमाग से सुनिएगा। मैं उस सिकंदर की बात करता हूं जिसको सिकंदर के जिसको लोगों ने विश्व विजयी कहा, जो विश्व विजयी कहा गया। ऐसे सम्राट सिकंदर के ऊपर एक बार ऐसी आफत आई, कैसी आफत, जहर ओहरिया सुल्लन है। एक लाइन गजल बा। कौन गजल बा?
प्यार का परिभाषा है। अब मीनाक्षी बहन बुच्ची नहीं है, लेकिन हम कह के सिखाई ल जा। प्यार का परिभाषा एक गजल में है क्या कि आंखों में आंखें डाल कर, अरे आंखों में आंखें डाल कर हर बात कीजिए, आंखों में आंखें डाल कर हर बात कीजिए, आंखों में आंखें डाल कर हर बात कीजिए, आंखों में आंखें डाल कर हर बात कीजिए। ऐसे ही मोहब्बत की, अरे ऐसे ही मोहब्बत की अरे शुरुआत कीजिए, ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। भैया यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई मेरे बाबूजी। ये सादर सम्मान आए हैं ओम प्रकाश इंजीनियर साहब गोपालपुर के धरती से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बरबधू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितना ऊंचा भाव है मुन्ना कि अधजल सुराही हरदम अरे छल छल छलकती है, अधजल सुराही हरदम छल छल छलकती है, अधजल सुराही हरदम छल छल छलकती है, अधजल सुराही हरदम छल छल छलकती है। अब भंवरी भंवर में फंस के ए बाबू, अरे भंवरी भंवर में फंस के अरे राह भटकती है, अरे भंवरी भंवर में फंस के राह भटकती है, भंवरी भंवर में फंस कर राह भटकती है, भंवरी भंवर में फंस कर राह भटकती है। यहीं से कहानियां का शुरुआत हो गल मेरे बाबूजी। और लाइन कितनी सुंदर है, ललार लार ललरिया ललार लरलारा, भूप सिकंदर की यूनान की कहानी है, गीत इतिहास गाता सबकी यह जुबानी है, प्रजा के सेवक जो कि दुख में दिन बिताते थे, रहे भूखा है लेकिन दानी भी कहाते थे, होनी होके रही जो रही होनहारी थी, पड़ी बीमार एक दिन सिकंदर की नारी थी, सकल संसार से सदा को नाता तोड़ चली, सकल संसार से सदा को नाता छोड़ चली, मायावी दुनिया को सदा के लिए मोड़ चली, मायावी दुनिया को मजा के लिए मोड़ चली। यूनान का रहने वाला विश्व विजयी सिकंदर पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करने के बाद हीरा मणि जवाहरात ले जाकर के यूनान में भर दिया। अपने गुरु को देने के लिए गाड़ियों पर लाद करके काफिला लेकर के चला, सगरी हीरा जवाहरात सोना चांदी रहल, और गुरु अरस्तु के पास ला जाकर के रखा। कहला गुरु जी इसको स्वीकार करिए। कहला हटाओ यह पाप की कमाई, मुझे यह पाप की दौलत नहीं चाहिए। तू खून बहा करके, लहू बहा करके इसको लाया है मेरे आंख से, दूर कर दे और लेके जाओ। जिस दिन तुझे इस दुनिया से जाना होगा तो इसको लेके साथ में जाना। सिकंदर कहलन कि गुरु जी क्या कह रहे हैं, कोई कुछ लेके नहीं जाता है, सब लोग खाली हाथ जाते हैं। कहलत धनवा लेके हम का करब, सगरी लूट के ले आइल हुआ, खून बहौले हुआ, कटले हुआ लोगन के। हटाओ इस हीरे मोती जवाहरात को मेरे सामने से दूर करो, मर जाना तो लेके जाना। वहीं दिमाग खुला सिकंदर का, और सिकंदर जब घर पर आता है मेरे बाबूजी तो डिडोरा पिटवाया, मंत्रियों को बुलवाया, मंत्रियों के बीच में कहा जो मैं पहली ही लाइन कह गया कि दुनिया का जो मालिक था, विश्व विजयी था, कहा कि मेरे धरती के, मेरे रहने वाले राज्य में लोगों,
मैं जब मर जाऊं तो लोग मुझे विश्व विजयी कहते हैं, सारे हीरे जवाहरात से मेरा दरबार भरा है, लेकिन जब मर जाऊं तो मेरा दोनों हाथ तिकठी से बाहर कर देना, अर्थी से बाहर कर देना और निकाल के गली गली में घुमा करके तब मेरी लाश को ले जाना। लोगों ने कहा साहब हाथ नंगा नहीं होता है, कुल शरीरिया बांध के जाले, तो आपका हथवा कहाँ बाहर हुई? कलन की मैं संदेश देना चाहता हूं कि जब सिकंदर की चली थी तो वह दुनिया का माली था, और जब सिकंदर चला है तो फिर दोनों हाथ खाली था। दुनिया को बताना चाहता हूं कि देखो मैं दुनिया को जीत के आया हूं। मुझे लोग विश्व विजयी कहते हैं, लेकिन अब मैं जा रहा हूं तो मेरे हाथों में कुछ नहीं है। कुछ हो ना जाए हरकेश बाबू, ये धरती से हो। हम तो मौत को बहुत नजदीक से देखे हैं। आप लोग सारे साथी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो फिर माइक पर बताऊंगा भी नहीं। ये बाबू ये धरती पर कुछ बा ना हो, कुछ ना बा। बीबी भाई बहन बेटा माई बाप दादा काकी, ये सब एक ठे दोस्ती यारी और भाई ना। वाह वाह। अब बिरहा के तनी भाव देखिए। एक दिन का घटना बे, सिकंदर से पहले सिकंदर का पत्नी बीमार पड़ लिया, इतना बीमार पड़ ली कि देश का दवाई भइल, एको दवाई काम ना कैले, सो सिकंदर की पत्नी की मौत हो गई। सिकंदर अकेला हो गया, निर्जीव शरीर हो गई। पत्नी के वियोग में राजपाट छोड़ दिया सिकंदर, और राजपाट छोड़ करके सिकंदर लोगों के बीच में से रहने के लिए दूरी बना लिया। आज जब दूरी बना लिया तो रो रहा था सिकंदर, रो रहत रहल। एक दिन एगो घटना घटल, और घटना कौन घटल? बिरहा में एक लाइन तर्ज बा, तनी बढ़ियो बेटा। यहां उत्तर लगल। रमेश सहराज यहां बैठे, हमारे छोटे भाई हैं, हूबहू उस्ताद हमारे बड़का भैया जे के हम भैये कहली नाव कबो लिहली ना धरती पर। जौले जिंदगी रहल साथ में हम लोग दंगल गाए बिरहा का, लेकिन भाई को मैंने बड़ा भाई आज तक कहा, दुनिया में नहीं है। आज से 25 साल पहले धरती छोड़ दिलन भैया। स्वर्गीय बेचन भैया का कैसेट बही रहल चंबी में, ये चंबी कैसेट दिल्ली में, वो कैसेट का नाम रहल लंगड़ा आम। ओमे वो एगो लाइन गौरे रहलन जो लंगड़ा आम वाली कैसेट में रहल। का गीत रहल? यारे खा गइलू गोरी, खा गइलू गोरी, खा गइलू लंगड़ा आम दाम कहिया दे बुचिरई। लंगड़ाया मद्दाम कहिया देबू चिरई, खा गइलू लंगड़ाया मद्दाम कहिया देबू चिरई। लगन जो बनावा पघाम दाम कहिया देबू चिरई। जो बनावा पघाम दाम कहिया देबू चिरई। लगन जो बनावा पघाम दाम कहिया देबू चिरई। ए बाबू अरे हो गई ल सिकंदर या धीर नीर अखिया से बरसे। अरे हो गई ला सिकंदर या धीर नीर अखिया से बरसे। उठला ही अरवा में पीर नीर अखिया से बरसे। उठला ही अरवा में पीर बिरहा कितना निमन हो गई। सारे दरबारे जो उठ गए, कहलन के सिकंदर महाराज आप विश्व विजयी रहे हो। एक औरत मर गई तो क्या हुआ है, औरत के लिए टूट जाओगे क्या? राजपाट नहीं देखोगे? अरे ये कुल होत रहेला। कलन तब का करे चाहिए हमरा के? कलन क्या हो, घोड़ा सजल बा, और चलिए हम लोग चलते हैं आपके साथ में। शिकार किया जाएगा, शिकार खेला जाएगा, और वही में मौन बहलावल जाई। सेना सजले पंचो। सिकंदर घोड़े पर बैठे, कटार तलवार लिए, और राजा का पोशाक पहन करके सिकंदर शिकार खेले चल दिलन। आ जब शिकार खेले चलन है तो अब तनी बिरहा का गौर करब, कहानी न मिस्टेक होकर।
दिन राजा चले खेला न शिकारिया, एक दिन राजा सिकंदर और उसके साथी शिकार खेलने के लिए चले थे मेरे बाबूजी। लेकिन कुछ दूर गए तो एक जंगल था, घनघोर जंगल में बीचों बीच रास्ता था। पीछे की सेना पीछे रह गई और सिकंदर आगे बढ़ने लगा। और सिकंदर का घोड़ा इतना तेज चला कि बीच जंगल में चल गया। जब घनघोर जंगल में अकेले पहुंच गई ना सिकंदर, तो वो करिश्मा हो गई कि एक दिन राजा चला खेला न शिकारिया, अरे रहिया में मिली एक सुंदर छोकरिया, भैया राजा देखबा, भैया राजा देखबा, भैया राजा देखी गौ में वही फिर नीर अखिया से बरस, राजा घूम घूम देख, साथ के जितने दरबारी थे सारे लोग पीछे रह गए। सिकंदर महाराज का घोड़ा दौड़ करके घनघोर बीच जंगल में चला गया। और जब जंगलवा में गए मेरे बाबूजी, तो एगो पिपरे का पेड़ रहल, वही पिपरा का सोरी मोटे मोटे रहल। वही पिपरा के सोरिया पर एगो 16-18 बरिस के लड़की, वाह वाह, बड़ी सुघर लड़की रहल। मैं उसकी तुलना किससे करूं? समझ लीजिए कि धरती पर वैसन कोई सुघर लड़की ना रहल। इतना नीक लड़की बैठल बे कि राजा सिकंदर का घोड़ावा लगाम खिंचलन, ओहिया रुक गई। आज जब रुक गई तो लड़किया के ओर निहारत हुआ या घोड़वा का लगमिया खाए के एक और टेढ़ कैला, बस घूम लगल। तब पूरा पेड़वा के सिकंदर घोरियावत हुआ आ घूम घूम लड़की के खाली ताका। लड़किया के ताकत हुआ इतना में दरबारी शिकारी खेलने वाला दूसरे ओर रास्ता पकड़ना चल गया, दूसरे ओर। सिकंदर समझ नहीं पाए और देखते देखते घोड़े से कूद गए नीचे। आज जब घोड़वा से कूदलन है बाबू, करेजा में बान बेधे लागल। सिकंदर को बेचैनी छा गई। तू कहाँ का रहे वाली हो? तोहरी बाबूजी का नाम बा? तोहार का नाम बा? उ लड़की है तरह तकलस। आज अब तनी सा तिरछे तकलस, कहलस कि तू के हुआ जैब कि कुछ खैब। आज जब लड़किया कहलस कि कुछ खैब तो सिकंदर का पारा हाई हो गई। कहले लड़की जुबान संभाल कर बात कर, जान रही मैं कौन हूँ? पहचान रही तू? कहला कि तू भूप हो का हमसे नहीं खे मतलब। कहला कि मैं सचमुच भूप हूँ और इस यूनान का सम्राट राजा मैं सिकंदर हूँ, विश्व विजयी सिकंदर हूँ। कल क्या है? तू है सिकंदर हुआ, नाव सुल्लर अलीहान। लड़की तनी सा नॉर्मल भइल, लेकिन राजा का निगाह हो लड़की से हटत नहीं खे। धीरे धीरे दिल के अंदर इतना छेद हो गई शंकर कि राजा पागल हो गईलन। और लड़किया के समझ ना पोलन। अब लड़की से बर्दाश्त ना भइल, तनी सा कनखी काट के मुस्किया दिलस। अजब चवनिया मुस्की मरलस नबी के। चवनी हंसी भी कई प्रकार के होले। एगो हंसी अठनिया होले, एगो चवनिया होले, आ एगो 16 आना होले। तो 16 आना वाली हंसी अलग होले, अठनिया अलग होले, चवनिया अलग होले। अठन्नी में मने आधा हौसला आधा बतियाला, आ 16 मने पूरा ठठाक। 16 आना हो गई। ये चाचा चवनिया मुस्की हो, बड़ी जानदार है। ताक के ओठवा के चाट के तनी सा ओठवा काटला। अब एक चवनिया कह दिहल गल। ऐठ के राजा चवनिया मुस्की कटलन। आ कलन की लड़कियों लगत बा कि हमके चाहत बे। समझ गई कि लड़कियां भी हमके चाहत बे। सिकंदर उतर गया मेरे बाबू, लेकिन समझ नहीं पाए, बिरहा में टेरी लग गई। अरे ठगनिया बनी के बैठी दुल्ही, बाबू ठगनिया बनी के बैठी दुल्ही, मनवा मयूर नाचे मोहैले मोहनिया।
मयूर नाचे मोहे ले मोहनिया ठगिनिया बनी के बैठी दुल्ही। एक लाइन बिरहा का तर्ज लग गई। कि झूलनिया के गुजवाम टूटल यवनिया में गड़िया छूटल ए राजा। लेकिन सम्राट सिकंदर ना रह गल, घोड़वा से उतर के जब निचवा आइला तो बतिया समझ ना पौला। अब यही जत गड़बड़ हो गल। आ गड़बड़ का भइल तनी भाई देखा कि मनमक बतिया अपन मनमक बतिया अरे बताए हो राजा कि मनवा खबतिया अरे बताए राजा वही कन्या को दुल्ही बनाए राजा। वही कन्या को दुल्ही बनाए राजा। वही कन्या को दुल्ही दवा का बतिया ना जनलई रजनवा। लुटे मजा राजा या अपना भवनवा। मौज मस्ती में दिनवा बिताए राजा। वही कन्या को दुल्हन बनाए राजा। वही कन्या को दुल्हन बनाए भैया हो। वही लड़किया के सिकंदर समझ ना पौलन और दुल्हन बना करके बड़े प्यार से घोड़े पर बैठा लिए। घोड़ा पर बैठा के लेकर के घरे आ गई। घरे केहू से बतौलन ना ये पंचो लेके चल गए अपने शयन कक्ष में जहां राजा खुद सुता के ले रनिया के ले जाके वही घर में लुकवा देहलन। वही में अन्न पानी जल सगरी का व्यवस्था बा। और रनिया कैसा रहल बताई तो आप खुदे समझ जेबो के कौन चीज का कमी नहीं खे। अब उसी रानी के साथ राजा मौज मस्ती में लीन हो गए। अपनी मेहरारू के मुअला का गम तो भुला गईलन, लेकिन राजपाट कैसे चली इहो कुल भुला गईलन। फंस गईलन। वाह वाह। और मोहनी में जब मोहनी की मूरत में जब राजा फंसे बाबू, धीरे धीरे बरसों बीत गया। और जब साल बीतल तो एक साल के बाद राजा हरेठा मतीन लकड़ी होख लगलन। देहिया लगल सुख लगलस की सुगर हो गई नहु के बाबा। अब बुझाए लगल के सुगर हो गई। देह झुराए लगल। आ जब देह झुराए लगल भैया हो गजब हो गई। बिरहा में तनी सा गौर करब। दरबारी देखलन कहलन कि राजा के हो भइल काबे। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बोला के राजा का दवाई शुरू होखे लगल। आ जब दवाई शुरू होखे लगल नतीजा ये निकलल कि कोनो दवाई राजा के काम नहीं खे करत। ये चचा बात कहां ले पहुंच गई। हाँ भाई देखी बिरहा कौन गीत बा? यह तर्जमा किया जाए कदसिया बिहान दुई दसिया तिरसिया की आओ यही सखी का गवानावा तिरसिया की। हमार बड़का भैया गाँव
कि पियतावा बिड़िया फुकताया व धुआवा उड़ताया कचहरिया से बालामा खोखताया ये बाबू दशा कैसन हो गल कि धीरे धीरे घेरे लागल। अरे धीरे धीरे घेरा लागल। अरे दुख का बदरिया रजनावा के बढ़ल मन मिख फिकरिया रजनावा के कामन दवाई करे ये पंचो कौनो कारीगरिया रजनावा के सुखल भीतरे शरीरिया रजनावा की। अरे बाप रे बाप पूरी बदन सुकर के लकड़ी हो गई। राजा जब धीरे धीरे सुखा लगला देही का चाम झूलने लगल। सगरी मांस झुरा गई कुछ पता ना बा। राजा के होक आ गई। सारे दरबारी चिंतित है मंत्री चिंतित हैं। जब कोई काम दवाई नहीं करी तो जानते हैं आप पढ़े लिखे भैया बैठे हैं चाचा दादा काका पुरनिया लोग बैठ के विरहा सुनत ही हो। ये चाचा एगो वैद रहलन धरती पर उनको खबर भेजी गई जानत है के कि लुकमान वैद्य बस है। ये चाचा लुकमान वैद्य बस है वही यूनान नगरिया रजनावा के राजा भेजवला खबरिया धावनावा के लुकमान वैद्य के यहाँ खबर गई कि राजा सम्राट सिकंदर की जान खतरे में है। वैद्य चल के बचा लीजिए। लुकमान वैद्य जब सुनलन कि राजा का जान खतरा में बा ये भैया नयाव देखला न ताव दौड़ करके लुकमान वैद्य राजा के दरबार में आए। और जब राजा के दरबार में है शंकर बिरहा गजब हो खजात बा चाचा तनी ध्यान से आप लोग सुनबे स्टोरी के। राजा के दरबार में देहिया दिखते होतना दूर से महके लगला राजा जे तरह किरवा महकत रहला प्रमोद वही तरह राजा लुकमान वैद्य के महके लगला। लुकमान वैद्य नाक मुनत हुआ आ नाक मुनत 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 नाक मुनत मुनत राजा आगे बढ़ गईलन। राजा की लगे जब लुकमान वैद्य गए आवाक हो गए। राजन ये हालात आपकी है मैं तो सोच भी नहीं सकता। मंत्री कहला कि अरे मर्दे डॉक्टर हुआ दवाई करे कि राजा से मजा लेवे तने हथवा बढ़ई बाब तो कहलन कि हाथ बढ़ाओ तो इतना जने हमन बैठल हैं। पहले जो वैद्य होते थे हमारियो यहाँ दो चार गो वैद्य मऊ में रहला हम नाव जानता नहीं बताई नाम वैद्य लोगन के वो कारीगरी रहे यही तरह हाथ लोग पकड़ा और यही तरह नाड़ी में हाथ लगावे नाड़ी धक धक चलत है तो ढेर बड़ा लगा रे हमर धक धक कर देखा ये हथवा पकड़ लिया तो डरा गल है। यही तरह लुकमान वैद्य राजा का हाथ पकड़ना नष्ट होत हुआ और पकड़ करके एक और नाक भूले हुआ नकिया मुंह के छोटा हुआ कि इतना बसाता साला कर साला ये भैया। अब नसिया पकड़ ले प्रमोद बाबू वैद्य जी एगो बात कहला कि राजा कहिया बियाह क लेल राजा कसगरी दुख पहाड़ ध लेलस। कहलन साला मेरे दरबार में कोई नहीं जानता है कि मैं रानी रखा हूं। आई लुकमान बैदवा आई वहां से हमार नस पकड़ के कहता कि तू बियाह कहिया क लेल रानी तो तुहार ढेर दिन का मरल बाड़ी दादा तने हथवा देबा तुहार मेहरारू तो ढेर दिन का मरल है तू घरवा में के रखले बड़ा अब तो और राजा का पारा चढ़े लागल। कहला चुप लुकमान इससे आगे मत बोलना नहीं तो जुबान काट लूंगा मैं बोलने नहीं दूंगा मेरी दवा करो। वो हाथ धे ले कहलन कि नहीं पूछत साल भर से ले आके चानी काट तड़ा घरवा में रानी बना के
तो अब भेदवा खोलब नस पकड़ के वैद जी बताओ तुम लुकमान वैद सिकंदर अवाक हो गया। कहा वैद तुम कहना क्या चाहते हो? कहता नहीं ये तो हम कहल चाहते नहीं। लुकमान कहत का हूं तनी अब भाई कि वैद बताओ राजा से वैद बताओ राजा से कहानियां सुन लाई राजा। ई भैया गाँव एक बिरहा में पहपट कहल जला। अबे मीनाक्षी गावत रही है लेकिन हमार भैया गाँव राजभर के किसान मऊ जनपद के सम्मान बड़े भैया स्वर्गीय बेचन राजभर दुनिया में न बांटा। ई भैया गाँव जो हम बताओ थे कि वैद बताओ राजा के अरे कहानियां सुनी लाए राजा। जोने से मजा काटत हुआ रानी नहीं हऊ नगिनिया सुनी लाए राजा। रानी नहीं हाके नगिनिया सुनी लाए राजा। रानी नहीं हाके नगिनिया दुख का पहाड़ गिरा है शरीर में शक्ति न है ये चचा। लेकिन राजा सिकंदर खा तलवरिया लेके खड़ा हो गई। कलश अगर आगे बोलोगे तो लुकमान यही गर्दन काट दूंगा। कल के हमारे गर्दन काट दो चाहे जान मार दो। हम जौन कहता नहीं तो के सुने के परी हो घरवा में ले आके जौन चानी काटत हो वो रानी ना हो वो नागिन है नागिन। सिकंदर फिर तलवार को पीछे कर लिया। कहला कि अरे वैदवा के अगर हम काटब तो बवाल हो जाए। कहला कि क्यों तुम मेरी रानी के विषय में अकबक बोल रहे हो? मेरी दवा के लिए आए हो तो दवा करो ना। कहला कि राजा तुहार दवाई कौन हम करी? इसका वाला चढ़ल राजा इसका वाला चढ़ल राजा तो हके जानून हो आ धीरे धीरे पी जाई देहिया का खून हो। ए राजा माटी होई जाई हा जिंदगानिया सुनी लाए राजा। अब बचनिया सुनी लाए राजा। मटिया में मिली जवनिया सुनी लाए राजा। मटिया में मिली जवनिया सुनी लाए राजा। बताए मेरे बाबूजी कि सिकंदर जिसको तुम घर में रखे हो वह रानी नहीं नागन है। और यह नागन एक दिन तेरा खून चूसते चूसते यही तरह तो के झुरवावत झुरवावत ले ले जब भीतर चल जाइबा इस दुनिया के छोड़ देबा मर जाइबा। जब मरे की बात लुकमान वैद कहे कटार पुनः खींचा कहा वैद होश में बोलो मैं सिकंदर हूँ। कल सिकंदर भयंकर होखा चाहे भयंकर होखा जौन सही बात है हम बतावत हैं। वो मेहरारू ना नागिन है बचा आज की बात बचा। अब बहन बच जाइबा नहीं तो बड़ी खतरा बा। कलन के राजा म्यान में तलवार रखते हुए कहा लुकमान वैद को पकड़ लिया जाए। अब वैद को पकड़ लिया गई। दोनों हाथ बांध के मुस्की चढ़ा दिल गई लुकमान वैद के। बन्हा गई नरसरी में लुकमान वैद। वहां खड़ा दरवान हुआ देखत हुआ कि राजा ये वैदवा के संग कैल का चाहत हुआ तो वैदवे या राजा समझत बाना बतिया के और के वो समझत बाना है कि मामला का बा। कहला कि बताओ अब गर्दन कटवा दूंगा तुझे सिद्ध करना होगा कि मेरी रानी नागन कैसे है। कहला तो हथवा खोला हम अब बताई कि कैसे तुहार नारी नागन बा। कल अगर सिद्ध नहीं करोगे लुकमान वैद तो ये सिकंदर बोल रहा है और तेरी धड़ गर्दन अलग करूंगा ही बोटी बोटी काट डालूंगा। सिद्ध करना होगा कि मेरी रानी नागन है। कल कि हम सिद्ध कर दे। एगो काम खाली तू कल हाथ खुलवाओ हमार। जब हाथ खुलल राजा वैद उतना दूर खड़ा हो गई। कल कि ये राजा तू आज एगो काम करी हमार बात नहीं खमानत तो हमके जेल में डाल दो। हम यही जबानी बिहने हमके कटी
हमार गर्दन कटिया, हमार गोड़ कटिया, हाथ कटिया, जौन मन करिया तौन कटिया, चाहे हाँ जौन मन करी तौन कटिया, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन आज कर रात एगो काम कल, कौन काम कल कि राजन तुम अपनी रानी के पास जाओगे। कल तो हम रोजे जाइला, कल आज भी जाओगे। और आज जाने के बाद पहले तुमको एक काम करना होगा, पूरे राज्य में डिडोरा पिटवा दो। पूरे राज्य में कहीं भी किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं रहना चाहिए। एक ठोप पानी लोटा में, गिलास में, पतीली में, बल्टी में, गगरा में, मिट्टी मेटा में ना रहे चाहिए। और जहां तालाब है, पोखरा है, कुआं है, वहां आप पहरा लगवा दो, सिपाहियों का पहरा लगवा दो लाइट जलवा करके। और पूरी रात लोग जगेंगे, लेकिन घर में किसी के पानी नहीं होना चाहिए। कल ये कौन बड़ बात बा। अब राजा वैद्य जी के जेल में डाल दिलन, कारागार में बैठ करके डिडोरा पिटवा दिए। डिडोरा पिटवाने के बाद है पंचो, पूरे राज्य का पानी राजा गिरवा दिए। जब शाम हो गई, ऐलान हो गई, सब लोग अपने घर में कह के एक ठोप पानी, खाना खैले के बाद एको ठोप पानी घर में नहीं के रख ले। आज जब रात भइल तब वैद्य वैद्य से जाके पूछा तना सिकंदर की अब क्या करे के बाद। कल की जई हो वही रनिया के लगवा सुती हो, जे तरह रोज सुतेला वही तरह सुती हो। जब रात का 12 बजे तो है सिकंदर, रानी से कहना कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, छटपटाने लगना तुम और जिद कर देना कि अभी जल्दी मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा। आ खाली तू देखत रही हो, खाली इतने बात कहब तो तोके पता चल जाइए, सिद्ध हो जाई कि रनिया नागिन है कि रानी है। ओकरी बाद हमसे बात करी हो, पहले जा। अब राजा का बुद्धि, वैद्य का बुद्धि राजा के लेहलन। रात के 12 बजल गईलन घर में। आज जब घर में गईलन तो जौन वैद्य जी कहले हुआ ऐलान करौले के बाद कहीं एक बूंद पानी न बा। राजमहल में भी एक बूंद पानी नहीं है। तालाब, पोखरे पर, कुएं पर सिपाही पहरा दे रहे हैं बैठ करके। रात भर जगना है सबको, सब लोग जगह जगह पहरा देत बा पोखरा पर। रात का जब 12 बजल सेज पर राजा कमाल कैले लुकमान वैद्य वाली बात। और लुकमान वैद्य वाली बात कहलन है, का कहलन है तनी आल्हा में परीक्षा राजा, अरे ले ले बा परीक्षा राजा, अपन रानिया के ददऊ ले ले बा परीक्षा राजा, अपन रानिया के ददऊ ले ले बा परीक्षा राजा, अपन रानिया के ददऊ। सारा रे महालिया का पानी दा गिरा, जब यही हुआ रात को 12 बजा, राजा नाटक बना के नाचा लगल। बड़ी तेज प्यास लगल बा, हलक सूख रहा है राने, जरा जल्दी से पानी पिलवा दो। अब उनके चैन कहाँ बा, ये लेकिन लुकमान वैद्य बतौले हुए तो डरियो बा कि साला सही में तई नागिन नहीं खे, लेकिन करी तो का करी, उनके आँख मुनात नहीं खे। वाह वाह, टुकुर टुकुर बड़े बड़े बकर बकर बा के अखिया ताकत दाना। आ देखा था ना कि पानी, अच्छा तो अभी पानी लाई बेटे, आप शांत होइए ना, अभी पानी में लाती हूँ। उस सेज पर रनिया सुतल बे। आज जब राजा पानी मंगलन है तब भइल का बिरहे गजब हो गया कि आधी रतिया का पानी मांगे रानी से, अरे आधी रतिया का पानी मांगे रानी से, सजिया से हाथ रानी दिहली बढ़ा, सजिया से हाथ रानी पुनली बढ़ा।
पूरा रे महलिया में पनिया के खोज, भैया पूरे रे महलिया के पनिया के खोज। अरे ये ठोप पानी नहीं महल में भेटा, अरे धीरे धीरे हथवा बढ़ावली रनिया, और कुआं यो पोखरा पपहरा देखी, हथवा से कुल रानी भीतर आया जानी, अरे कहीं पहचान कोई दे रे मुआ, इधर पानी मांगल राजा रानी से, दोबारा से रानी चली पनिया ले आ, अरे हथवा बढ़ाए करके निकली महल से, समुद्र से खारा पानी ले आईली उठा, अरे समुद्र से खारा पानी ले आईली उठा, अरे थर थर का पता बदनी, अरे होइले बिहान राजा रहा गोहरा, अरे भैया बिरहा सुनने वाले साथियों, रात को जब राजा पानी मांगते हैं, वह नागन रूपी अबला हाथ को नीचे रखती है, पूरे महल में हथवा बढ़ावे लगल, और जब हथवा बढ़ौलस तो जस जस बढ़े लगल तस तस सुजमनिया पर नाग बनत गई, और नागिन होकर के पूरे महल में खोज आई, कहीं एक बूंद पानी न मिलल, क्योंकि एक लोटा बना हुआ है। परेशान हो गई राजा, देखो तो सला का तो सुतल है यही जे, आज जब देखलन के हो धरतिया पर पूरा घरवा में रेंगत का है, इनका अब तो बाबू बाप जौनो देही में जान हो वो सूख गए, कहलन हो बिहान। थोड़ी देर की बाद राजा देखलन कि रानी जब दोबारा रानी से पानी मांगे तो वह घर के अंदर से दरवाजे के एक सुराख से नीचे से चौकट से किनारा से निकलल, और हाथ को पतला करके बाहर निकल गई, और बाहर निकल करके और हिंद महासागर से जा करके लुटिया में पानी, समुद्र का खारा पानी ला करके और तुरंत राजा को लेकर के बैठ गई। जब वो पानी देखलन ले लेलन राजा, लेकिन जो ही मुँहे लगौलन तो खारा पानी समुद्र का आप जानते हैं, वह पीते ही राजा पहचान गए कि ओह ये तो समुद्र का पानी है। जो ही उठे लगल समझ गए कि अरे बाप रे बाप राजा हमसे गलती हो गई। राजा सोचे लगलन वैद्य के जल्दी कर बिहान हो, कहीं वही में मोर न जाना तौरी बवाले हो बिहान हे भगवान बिहान हो। पागल हो गए सिकंदर। और जब सवेरा हुआ रानी पुनः जस की तस सोई पड़ी है। दरवाजा जाकर खोलते हैं, दोनों गोड़वा छाल कलम जी हमार जनवा बचा ला। कलन का हो गई है गोड़वा छोड़ा, तू राजा हुआ सिकंदर हुआ। कलन कुछ ना हम कुछ ना है, हमार जान कैसे बाची अब हमका बतावे के बाद। जब बाहर आए लुकमान वैद्य राजा के कंधे पर हाथ धैलन। कलन राजा ने तू राजा नहीं मेरा भाई है, और सुन तेरा जान बचेगा, तू एक काम कर ले। तो बिरहा के आखिरी में नई खोज मैं बताने जा रहा हूँ। लुकमान वैद्य कलन के एगो काम करी है, एगो काम कह आज रानी के रात में फुसला लग के उतरे जाए, अबे नहा धो के फुसला लग के हमन का चले के सैर करे और चल जाई कहवा हमन का ईजा नहीं अरब सागर से घूमे के मन कर। हम लोग सागर सागर ही चलेंगे, नैया से चलेंगे, पानी के जहाज से चलेंगे और यहाँ से लेकर के चलिए भारत के किनारे जो अरब सागर बसा है उस अरब सागर के किनारे ले चलिए। और वैया जब ले चलिए तो हम उपाय बताई। लेकिन हम चलब रजवा कलश की साला बुढ़वा अबो नहीं खे मानत। अबले रनिया के कोनो नहीं खा देखले आई देखल चाहता, लेकिन जब दिमाग में आयल कि हो ना ही ओके ना लिया जाए तो हमार जान ना बाची। कलन ठीक है आप भी चलिए। राजा रानी को तैयार किए दोनों प्राणी। बाबूजी आए और यहाँ थे हमारे यहाँ अरब सागर में, और अरब सागर में झिझिली खिलावे खातिर राजा बहलों के तो झिझिली खातिर एगो नैया के बुलावल गई। और नैया बुला करके और उस नैया पर राजा रानी दोनों बैठ गए। एक मल्लाह था, मल्लाहवा जब जाए लगल तो लुकमान कहला कि
ए राजा ख्याल कुछ बा। नैया रुक गई, लुकमान वैद्य को सम्राट सिकंदर उस नैया पर बैठा लिया और नैया हिंद महासागर में, अरब सागर में बढ़े लगल। आज जब अरब सागर में बढ़े लगल ये पंचो, कुछ दूर जब नैया गई तो मल्लाह से लुकमान वैद्य बताए कि जब मैं इशारा करूंगा तो इतनी तेज से भागना नहीं तो तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। जिंदगी ना बाची। अब तो मल्लाह सही डरा गई कि अरे बाप रे बाप, रजवा हमको फंसा देला, सही का करी। कल कुछ ना उन्हें राजा से बतौलन लुकमान वैद्य की सुना कुछ मत नहीं करे के। जब ही नैया बीच धारा में जाई है राजा ते अपने हाथ का है हीरा वाली मुंदरी वही नैया में गिरा दी है। आज यही सागर के बीच में अपनी इस मुद्रिका को गिरा देना, और जब मुद्रिका को गिरा देना तो गिराने के बाद वो नैया पर लगी है छटपटाए कि ये मुनरिया में हमार जान बसला, अगर ना मिली तो हम कूद के जिंदगी दे दे, मैं बचूंगा नहीं। झूठे लगे छपटिया कूदिया मत, नैये पछरिया कि अब हम कूदब कूदब वही मुनरिया खातिर खोजे खातिर। जब कूदब तो रनिया तो के कूदे ना दे, डरिया मत तू कूदे ना दे। आज जब वो कूदे ना दे वो खुदे कूदी, आज जब कूदी तो करी आगे का काम हम करब, घबराई हम मत। ए चचा है हमरे पंच गोसाई लोग, हमारी और एगो दवा खाना चलेला, पढ़े लिखे भैया पढ़े होंगे, यूनानी दवा खाना। आज भी यूनानी वैद्य खाना के नाम से हमारे एक दवाई बिकती है, और वह लुकमान वैद्य के जड़ी बूटियों का रस है। उस रस को लेकर के एगो शीशी में लुकमान वैद्य बैठल आ लुकमान वैद्य ले ले हुआ चोरौले हुआ जड़ी रसवा के, कहलन कि खाली मुनरी गिरई है और करी बाद आगे का खेला हम देख ले। अब भइल का तनिया भाई देखा भी रहा। ये भाई आया पीछे धाम, लहरी तो वही धारा पीछे पनिया गिराए मुनरी। अपनी हीरे की अंगूठी को निकाल करके बीच सागर के पानी में राजा सिकंदर गिरा दिए। जब गिरा दिए तब का भई कि राजा बोले मुनरी बीचे फंसा जिंदगानी, आ मुनरी ले आओ कूदी पनिया में रानी। लुकमान वैद्य पैया तब लगौला वो घरी, वही धारा पीछे पनिया गिराए मुनरी। राजा की मुद्रिका जब जल में गिर गई मेरे बाबूजी, राजा जब कूदने लगे कि इस मुद्रिका में मेरा जान बसता है, मैं दौड़ के जाऊंगा, इसे खोज के लाऊंगा। रनिया कहल तोहरी गईले की जरूरत नहीं खे, अबे हम ले आवता नहीं मुनरी। ए तचाई हे तो राजा चाहत रहलन, नैया पर से रनिया कूद गई। हे हमार बिरहा सुन वाले पंच गोसाई, जब रनिया कूदल नैया पर से तो रहल मेहरारू, लेकिन जो ही पनिया में कूदल तो जैसे कूदल तो जीवन शरीर से नीचे पानी में अंदर शरीर जात बा तो धीरे धीरे वो नागन बन गई, और नागन बन के वह रानी समुद्र के तल पर चली गई, धरातल पर चली गई, जमीनी पर कहले का मतलब चल गई। और जब धरातल पर गई तो अब तनी गौर करब, रनिया जब कूदल तो ऐसे कूदल रहल, तो ऐसे कूदल रहल तो मुहवा नीचे रहल, और मुहवा नीचे करके सरसर सरसर नीचे गई, और नागिन बन के नीचे जाती है, जमीन से मुद्रिका उठौलस। ये चचा हमार बिरहा सुन वाले भैया लोग, जब रनिया ऊपर मुनरिया हथवा में लेहलस ऐसे आ ले करके आ जब उठल तो फिर ऐसे सीधा हो गई, यानी ऊपर हाथ हो गया, और एक हाथ में मुद्रिका लेकर के और दोनों हाथ ऊपर करके नागन के सरीखे वो रानी हन 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 पानी में से निकले लगल।
आज जब पानी में से निकले लगल तो लुकमान वैद्य ने कहा कि सिकंदर, नाविक जरा सा ध्यान देना मत, थोड़ी सी भी लेट मत करना। जो ही मैं काम करूंगा ये बूटी का रस गिराने जा रहा हूं, और जब गिराऊं तो नैया को लेकर इतना तेज भग चलना, नहीं तो तुम भी जाओगे और हम लोग भी चले जाएंगे। वो नाविक बड़ा तेज दिमाग कर रहल, डेराइल तो जरूर बा, लेकिन सोचला कि सारा कुछ हुई, लेकिन मरब थोड़े, भागब बहुत तेज। पहले ही से सजग बा, ये चाचा मुद्रवा उठौले बे आ तौले राजा लुकमान वैद्य शीशी में जौन जड़ी बूटी का रस ले रहलन, वो डिब्बी निकलन। आ डिब्बी निकलने के बाद रनिया जब मुद्रिका लेके हथवा परा करत है तो ले भैल का तनिया भाई देखा कि हथवा ले मुनारी रानी ऊपर आ उठावन, अब बूटी वाला रस पैद ऊपर से गिरा। ये चाचा पत्थर भैली रानी, भैया पत्थर भैली रानी, विषधर पानी सगरी, वही धारा बिच पनिया गिराए मुनरी। उपरा कैले रहले पंचो, हथवा में मुनरिया रहल। अब ही ने के हाथ रानी उठौले बे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर आवत रहल, हाथ ऊपर इतना आ गई रहल। सोच गए नैया वाले को चिल्ला पड़े लुकमान वैद्य, जल्दी करो ऊपर से हाथे पर बूटी का रस वैद्य जी गिरावे लगलन। आ जब बूटी का रस वैद्य जी गिरौलन तो धीरे धीरे वो रस पूरे शरीर पर पड़ता गया, आ जहां ले गईल वो रसवा फैले लगल। बूटी का रस जब फैलने लगा तो जब जहां ले फैलले पंचो, तहां ले का पनिया जहर हो गई, और रनिया का शरीरिया वही पनिया में पत्थर हो गई। मूल चीज बिरहा कहानी होले, और यही बिरहा का एक छाप होता है मेरे बाबूजी। जरा से हमारी बात को दिमाग में लगाऊं, ये चचा लुकमान वैद्य जब ऊपरा से बूटी का रस गिरौलन न जड़ी बूटी के, तो जवन हथवा रनिया मुनरिया वाली निकल रहल, ठीक ऐसा ही रहल हथवा। एमे हीरा का मुनरी चम 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 चमकत बे, शीशा चमक रहा है, और हाथ ऊपर केवल आया है, इतना हाथ ऊपर बा, हाई खाली मुड़िया वह निकल रहल कि वही जा रनिया पत्थर हो गई। जब रनिया पत्थर हो गई, लुकमान वैद्य बोल दिए, नाविक जल्दी करो रे पगला, जल्दी करो, नहीं तो तेरी नैया भी पत्थर हो जाएगी। अब उस सुल्लस की नैयो पत्थर हो जाई तो और तेज भागे लगल। और तेज भगल, जस जस नाविक नैया लेके भग रहा था तो बूटिया का रसवा फैले लगल। अब तो दिमाग लगाई, बीच में रानी का हाथ, इतना सर, और वहीं पानी के चारों तरफ वो फैलने लगा रस, इतना तेज फैले लगल कि नैया जितना लेके मलाह भागे उतना तेज फैलत बा। वो बूटी का रस जितना शक्ति रहल उतना दूर ले फैलल, और जितना दूर फैला मेरे बाबूजी, अब गौर कर लेंगे, हिंद महासागर में आज भी, हिंद महासागर से लेकर के जो जुटा है अरब सागर, हमारे यहाँ जब दर्शनीय तीर्थ करने वाले लोग घूमने जाते हैं तो हीरे की अंगूठी चमचमाती हुई जब ठीक दोपहरिया होले, सूर्य जब ठीक ऊपर होता है दिन में, दोपहर में 12 बजे 1 बजे करीब जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो आज भी वह हीरा चमकता हुआ समुद्र के बीच में दिखाई देता है। और रनिया का पत्थरवा वाला हथवा यही तरह बाबूजी आज भी अरब सागर में वही तरह परल बा। पर्यटक जाते हैं, लेकिन वहां के रहने वाले लोग, बसिंदा लोग, कभी भी उस 100 मीटर का जो दायरा है उसको खतरे का दायरा बता दिया गया है। उधर लोग बतावल ना कि आज भी अगर भूल से चिड़ई चुरुंगे को जानवर तक चल के अगर उनमें चल जाला, बैठ गया कहीं पानी पर ही अगर, तो पत्थर हो जाता है। ये लिए मनुष्य के लिए सुरक्षा के लिए बना दिया गया। आज तक वह पत्थर की निशानी पड़ी है, हीरे की अंगूठी चमकती है, लोग दर्शनीय के रूप में देखते भी हैं, लेकिन उधर जाने के लिए मनाही है। जे गईलू बच के ना ले आइल, ये लिए अब के हु पानी के नगीचे ना जाला, दूर से दर्शन करके और वहीं से वापस लोग होते हैं। यही बिरहा की मेरी खोज रही। आखिरी लाइन में लिखा, गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह रमदयाल विख्यात,
भी गया लाल जगलू यादव जगधारी से अरे ठगनिया बैठे बैठे दुल्हन आचार्य गौरी शंकर कभी उमा का लेखनिया ठगनिया